अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको जलपरियों के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे एक जलपरी समुंदर से बाहर निकल कर आई, जिसको देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हमने बहुत सारे ड्रामे, सीरियल और टीवी और अखबारों में कहानियों में जलपरियों के बारे में बहुत बार पढ़ रखा है। खासतौर पर पाकिस्तान में एक झील सैफुल मलूक के नाम से मशहूर है। वहां पर रात को चांदनी रात में परियां उतरती हैं। इसी हवाले से दीगर बहुत सारी दास्तानें भी हैं। जलपरी एक ऐसी मखलूक को कहा जाता है जो परिनुमा होती है, लेकिन वो समंदर के अंदर रहती है। जलपरी संस्कृत जबान का एक लफ्ज है। परी के मायने खूबसूरत मखलूक के होता है और जल का मायने पानी है। जो मखलूक खूबसूरत पानी के अंदर रहती है, संस्कृत जबान में उसको जलपरी कहा जाता है। इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि आखिर कुरान करीम के अंदर ऐसी मखलूकात का जिक्र मौजूद है या नहीं। दोस्तों, कुरान करीम की एक बहुत अहम आयत मुबारका है जिसका मफहूम यह है, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। दोस्तों, इस आयत करीमा से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को पैदा फरमाया है, यानी इंसान के साथ साथ जिन भी एक ऐसी मखलूक है जो इस दुनिया में मौजूद है। ये बात काबिल जिक्र है कि अभी तक साइंस या कोई ऐसा आला दरियाफ्त नहीं किया जा सका है जो कि जिन्नात को डिस्कवर कर सके या उन्हें देख सके। अल्लाह ताला ने उनके और हमारे बीच एक पर्दा पैदा फरमा दिया है कि हम उनको देख नहीं सकते। इसी तरह से दोस्तों, एक और दुआ है जिसको हम उमूमन पढ़ते रहते हैं। खासतौर पर गुस्ल खाने में दाखिल होने से पहले इस दुआ को पढ़ा जाता है। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं खबीस जिन्नात से। दोस्तों, इस दुआ से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि अगर जिन्नात में अच्छे जिन्नात हैं, उसी तरह से बुरे जिन्नात भी होते हैं। हमने उमूमन देखा है कि मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे, सीरियल, फिल्म और टीवी और मैगजीन्स के अंदर खौफनाक किस्म के जिन्नात दिखाए जाते हैं, और हमारे जहन के अंदर जब भी जिन का जिक्र आता है तो हमारे जहन में बहुत खौफनाक किस्म के ख्याल आने लगते हैं और लर्जा हमारे इज्साम पर तारी हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि जिन्नात अच्छे भी हैं और उनके अंदर बुरे जिन्नात भी होते हैं। उनके अंदर खवातीन भी मौजूद हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक और आयत मुबारका में कुरान करीम में फरमाया कि हमने हर चीज को जोड़ा बनाकर पैदा किया है। तो दोस्तों, जहां अच्छे जिन्नात में मर्द और खवातीन हैं, वहीं बुरे जिन्नात में भी मर्द और खवातीन मौजूद हैं। हम उन बुरे जिन्नात को चुड़ैल के लफ्ज से ताबीर करते हैं। जलपरी के हवाले से जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि जलपरी समुंदर में मौजूद एक मखलूक को कहा जाता है, जिसके बारे में हमने मुख्तलिफ अफसानों और कहानियों में पढ़ रखा है। लेकिन दोस्तों, जो हकीकत है उससे आज पर्दा उठने ही वाला है। और हकीकत यह है कि साइंसदानों ने एक रिपोर्ट जारी की है, और वो रिपोर्ट अमेरिका के साइंसदानों ने जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जलपरी नामी कोई मखलूक दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, यानी दुनिया के अंदर इस मखलूक का कोई वजूद नहीं है। अमेरिकी साइंस एजेंसी का कहना है कि जलपरियों की मौजूदगी की हमें कोई शवाहिद नहीं मिले। ये गैर मुतवक्का ऐलान नेशनल ओशियन सर्विस ने जलपरियों पर एक टीवी प्रोग्राम के बाद किया, जिस पर उसने बहुत सारे लोगों की वजाहत भी तलब की। ख्याल किया जा रहा है कि बहुत से लोगों ने इस टीवी प्रोग्राम को एक दस्तावेजी फिल्म समझ लिया था। उनका ख्याल था कि यह फिल्म सच्चे हकाइक पर बनी हुई है। हुकूमती एजेंसी ने ऑनलाइन ऐलान करते हुए लिखा कि जलपरियों की मौजूदगी के कोई आसार नहीं। हुकूमती एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर मौजूद तालीमी सफ़े पर लिखा कि जलपरियों की तस्वीर और कहानी पूरी दुनिया की तारीख में मुसव्वरी और रिवायती किस्सों के अंदर मौजूद है। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एजेंसी के तर्जुमान कैरल कुएनिन ने बीबीसी को बताया कि जलपरियों की हकीकत की तरदीद के लिए लिखे हुए मजमून में आम लोगों को दस्तयाब मालूमात में से हासिल की गई है, क्योंकि हमारा जलपरियों पर तहकीक करने का कोई खास प्रोग्राम नहीं था। कैरल ने बताया कि कम से कम 2 अफराद ने एजेंसी को लिखकर जलपरियों के मुतालिक इस हकीकत पर हमारी वजाहत तलब की है। लोगों की जानिब से सवालात का आगाज डिस्कवरी के चैनल
एनिमल प्लैनेट पर दिखाए गए प्रोग्राम जलपरियां और उनकी लाश मिल गई के बाद आया। डिस्कवरी का कहना है कि यह प्रोग्राम हकीकत पर मबनी नहीं था, लेकिन इस तालीमी प्रोग्राम को इस तरह अक्स बंद किया गया था कि ये लोगों को एक साइंसी तालीमी शो लगे। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत अहम हॉलीवुड फिल्म जिसका नाम पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन है, उसके अंदर भी जलपरियों को शामिल किया गया था और ये एक तासुर देने की कोशिश की गई थी कि जलपरियां एक हकीकी मखलूक हैं और समुद्रों के अंदर उनका वजूद पाया जाता है। और अमेरिकन ओशियन सर्विस की तहकीकात और उनकी रिपोर्ट से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि जलपरी नामी कोई मखलूक अब तक समंदर के अंदर नहीं देखी गई और इंसान ने समंदर की तह तक रसाई हासिल कर ली है, लेकिन ऐसी मखलूक को कभी नहीं देखा और ना ही इसको देखने का किसी के जरिए सुना। और जहां तक बात दूसरी परियों की है, वहां तक आपको तमाम कुरान करीम की रोशनी में भी और अहम फहम इंसान का जो इल्म है, जो तजुर्बात है, उसकी रोशनी में भी बता दी गई कि जिन्नात का तसव्वुर इस दुनिया में है। और जिन्नात का सिर्फ तसव्वुर नहीं बल्कि कुरान करीम में उनकी मौजूदगी का जिक्र भी मौजूद है। जिन्नात में मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, उनमें अच्छे जिन्नात भी हैं, बुरे जिन्नात भी हैं। अच्छे जिन्नात में जो मादा हैं उसको परी के नाम से मुखातिब किया जाता है। अच्छे जिन्नात में जो नर हैं उनको जिन के नाम से मुखातिब किया जाता है। और बुरे जिन्नात के अंदर जो मादा हैं, जो बुरे हैं, उनको उमूमन हम अपनी कहानियों में, अपने किस्सों में चुड़ैल के नाम से मंसूब करते हैं, लेकिन इनका नाम आते ही हमारे जहन के अंदर जो अजीब व गरीब खौफनाक किस्म के अशकाल आने शुरू हो जाते हैं, वो किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। बहुत सारी रिवायात में आता है कि लोगों का कहना है कि जिन्नात मुख्तलिफ किस्म के अशकाल अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन इस बात के ठोस सबूत अभी तक नहीं मिल सके हैं। आया कि जो फरिश्ते हर किस्म की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, और कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी और इंसान की शक्ल में भी आया जाया करते थे ताकि वहां मौजूद लोग परेशान या हैरान ना हो सकें। इस तरह से इन तमाम हकाइक को आपके सामने बयान किया गया है, तो बहुत हद तक बात क्लियर हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है कि आखिर माजरा क्या है। नाज़रीन इकराम, इन तमाम चीजों को, चाहे जिन्नात, चाहे जलपरियां हो या परियां हो या किस्म किस्म की कोई मखलूक, डायनासोर, इसका तो सबूत हमें तारीख से मिल चुका है। साइंसदानों की रिसर्च इस पर मौजूद है, लेकिन जिस तरह की मखलूक जलपरी का जिक्र किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामों को, फिल्मों को और दस्तावेजी फिल्मों को एंटरटेनिंग बनाने के लिए इन मखलूकात को क्रिएट किया जाता है। बहुत किस्म की मखलूकात, जिस तरह की मखलूक एक बहुत अहम फिल्म, हॉलीवुड की मशहूर फिल्म गॉडजिला के अंदर बनाई गई थी, क्रिएट की गई है और हमें उसका तस्वुर दिया गया। इन मखलूकात को सिर्फ फिल्मों की हद तक आप देखें, ये मखलूकात सिर्फ फिल्मों की हद तक मौजूद हैं और कुरान करीम में ऐसी अजीब व गरीब मखलूकात का ना तो जिक्र आया है। और जब तक साइंस ऐसी मखलूकात को दरियाफ्त नहीं कर लेती, इन पर हम यकीन नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ फिल्मों को देखकर या ड्रामों को देखकर हमें इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। जैसा कि एक इंतहाई गैर फितरी सी बात आपको बताना चाहता हूं, एक अहम हॉलीवुड फिल्म जिसका नाम है स्पाइडरमैन, उसके अंदर एक आदमी को ऐसी खुसूसियात से नवाज दिया गया है जो मकड़ी का जाला तरतीब दे सकता है या अपने हाथ के इशारे से बना सकता है। हालांकि हम तमाम लोग जानते हैं ये सब फेक है और इस तरह के इंसान का या इस क्वालिटी का इस दुनिया के अंदर कोई वजूद नहीं है। और ना ही इस फिल्म को बनाने वाले इस बात का क्लेम करते हैं कि ये मखलूक असली है। तो हम हमारी लोक दास्तानों में, हमारे किस्सों और कहानियों में, हमारे लोगों में तौहम परस्ती इस कदर ज्यादा है। हम जो देखते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं, हम जो सुनते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं। हम खुद से तहकीकात नहीं करते कि आया ये पॉसिबल भी है या नहीं, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, इसकी कोई मिसाल कुरान और हदीस में मौजूद है कि नहीं। ना हम जहमत करते हैं, न किसी समझदार आदमी से इसके बारे में मशवरा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर आदमी ही समझदार होता है। हमारे यहाँ हर आदमी खुद को सबसे ज्यादा समझदार तस्वुर करता है। इस चीज को फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए और तमाम लोगों को भी तौहम परस्ती अपने अंदर से
खत्म करनी चाहिए। और इस चीज को खत्म करने के लिए जो सबसे अहम हथियार है वो एजुकेशन है, और तालीम के हथियार के जरिए हम अपने अंदर से तौहम परस्ती खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आपने अगर इसे लाइक नहीं किया, अभी लाइक कर लें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना न भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।